हेलो दोस्तों, हिंद ग्राफिक चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम सीखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम समझते हैं एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मूवमेंट होता है वो यूँ समझिए वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर होता है। चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो या अप हो या डाउन हो, ये समझ लीजिए कि ये एक्सिस के ऊपर डिपेंड होता है ये कैसे मूवमेंट करता है। और ये जहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ये रखा रहता है, इसका जो प्लेस होता है ये भी शो करता है कि कौन सी एक्सिस पर ये रखा हुआ है। और जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने पढ़ा होगा। जो ये हम इधर को चलते हैं यानी राइट या लेफ्ट को हम चलते हैं वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और जब हम ऊपर या नीचे चलते हैं तो ये वाई एक्सिस कहलाता है। एक इसमें जीरो पॉइंट होता है, जीरो लेवल होता है। जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये जीरो कहलाएगा। और इधर जब जाएंगे, जीरो के राइट हैंड पे जाएंगे तो ये जो है प्लस में जाएगा, जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो ये वाई पे जाएगा, सॉरी ये माइनस में जाएगा। और इसी तरह से ये वाई एक्सिस है, ऊपर अगर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, ये ऊपर प्लस होता है यानी वाई एक्सिस पर ये प्लस में जा रहे हैं। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ये वाई एक्सिस पे माइनस में जा रहे हैं। तो उसको क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस दिखा रहा है और ये वाई एक्सिस दिखा रहा है। ये पोजीशन दिखा रहा है कि किस पोजीशन पर है ये वाई के कितने इंच पे है या एक्स के कितने इंच पे है, ये चीज़ शो कर रहा है। यहाँ से इसका प्लेसमेंट हम चेंज भी कर सकते हैं, इसका पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये 5.537 लिखा है, तो यहाँ पर हम 4 करके देखते हैं इसका प्लेसमेंट क्या होता है, यानी एक्स एक्सिस पर 4 इंच करके देखते हैं। अब देखिए इधर आ गया, यानी कम किया तो ये माइनस की तरफ आ गया। तो कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो अगर उसको राइट पे मूव करना है, एक्स एक्सिस के राइट पे मूव करना है तो वो प्लस में जाएगा, और लेफ्ट में मूव करना है तो वो माइनस में जाएगा। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं वाई एक्सिस, इसमें भी 4 करके देखते हैं, यानी अभी 4.967 है तो 4 करेंगे तो 4 करने से ये नीचे आना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो माइनस के लिए नीचे आएगा ये, अब आप देख सकते हैं नीचे आया, यानी माइनस के लिए हमें नीचे आना है, प्लस के लिए ऊपर जाना है वाई एक्सिस पर। और अब हम ये कैसे जाने कि ये जीरो लेवल होता कहाँ पे है, ये कहाँ से बीच की दूरी, जैसे ये हमने अभी दिखाया था ये 4.75 की दूरी अभी दिखा रहा है, तो ये जो है कहाँ से है 4.75 की दूरी आखिर है कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये पेज बना हुआ है, पेज में यहाँ पे जो हमारा ये माउस जा रहा है, कर्सर माउस का, आप देख सकते हैं एक 3 डॉट की लाइनिंग दिखा रहा है। ये माउस का मूवमेंट दिखा रहा है कि कहाँ पर हमारा माउस का मूवमेंट है, तो कितनी दूरी पर है। ये जीरो है, जीरो से कितनी दूरी पर इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल यहाँ जीरो है, जीरो देख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जीरो है, इसका भी मूवमेंट देख सकते हैं। अगर हम माउस यहाँ एकदम कॉर्नर पे लेके आते हैं, यहाँ पे पेज के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पर, तो यहाँ भी जीरो दिखा रहा है। तो ये जो जीरो होता है यही चीज बता रहा है कि यहाँ से शुरू है, ये यहाँ से कैलकुलेशन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कैलकुलेशन होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अगर इस यहाँ से हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर हम बढ़ रहे हैं, और इधर से हम यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर माइनस की तरफ जा रहे हैं हम, यानी घट रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन पढ़ा होगा या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा मैथ में। तो ये जीरो पॉइंट हो गया, यहाँ ये जो पॉइंट बन रहा है ये जीरो पॉइंट हो गया। इधर एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में जा रहे हैं, इधर माइनस में जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ हम ऊपर बढ़ रहे हैं ऐसे, तो ये वाई एक्सिस पर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर इधर से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस पर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मूवमेंट देखना हो ये प्लस माइनस का, तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेके आते हैं। देखिए अब ये दोनों तरफ से माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो माइनस एक्स एक्सिस पर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, यानी
ये जो हॉरिजेंटल दूरी है, हॉरिजेंटल दूरी ये है 0.736 इंच है, और ये जो इधर वाली दूर है, ये वाली दूरी है वर्टिकल दूरी, ये 0.52 इंच है यहाँ से। अब जैसे जैसे इधर लेके आएंगे हर जगह ये माइनस ही दिखाएगा। अगर इसको हम यहाँ रखेंगे तुरंत प्लस में आ गया, ये माइनस में प्लस में अगर इधर रखेंगे तो। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कैसे सेट करें। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कभी कभी होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या किसी पेज पर हम पार्टिकुलर काम करते हैं, तो उस पेज के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट कुछ करना रहता है, डिज़ाइन को बिल्कुल बैलेंस और ज़ीरो ज़ीरो करना होता है, तब हम यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखेंगे एक पॉइंट बना हुआ है, ये एरो का निशान है, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको पकड़ के इसको ड्रैग करके जहाँ चाहेंगे वहाँ ला के रख देंगे। अगर इसको हम यहाँ सेट करना चाहें, यहाँ पे सेट करना चाहें, ये ऐसे ला के आप देख सकते हैं दोनों तरफ से एक गाइडलाइन की तरह आ रहा है। ये यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, लगभग यहाँ पे कर दिया। अब जो ये दिखाएगा आप देख सकते हैं, ज़ीरो यहाँ आ गया, ज़ीरो यहाँ आ गया। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे, अब उसका प्लेसमेंट कैसे दिखाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ रख करके। अब देखिए इसका दिखा रहा है, अब ये माइनस में, क्यों माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ ट्रीट करेगा। ये जो ट्रीट करेगा, ये जैसे ये है इधर, और अब यूं ऐसे मान लीजिए, तो अब ये इधर दिखा रहा है। अब ये y एक्सिस पर, ये y एक्सिस दिखा रहा है ना, ये y एक्सिस पर इधर है तो ये प्लस में ही दिखाएगा। अगर इसको इधर रखते तब माइनस में y एक्सिस पर दिखाता, ये प्लस में दिखाएगा। लेकिन x जो है यहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं इधर प्लस में जाएगा, ठीक है, ये प्लस में जाएगा। सॉरी, ये x में तो दिखा रहा है लेकिन y में नहीं दिखा रहा है। ये x की तरफ है, ये x की तरफ है, ये y की तरफ नहीं है। y की तरफ इधर लेके आएंगे तो y हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, ये x एक्सिस और y एक्सिस। और ये भी आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर जैसे हमें बढ़ना है, जैसे यहाँ पे हमने एक कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसको अब हमें जैसे 5 mm हमें स्किप करना है, मतलब थोड़ा सा और मूव होना है 5 mm। तो क्या करेंगे, प्लस लगा के यहाँ पे 5 mm कर देंगे। अब यहाँ पे इंटर मार देंगे, ये 5 mm की दूरी पर ये मूव हो गया। अब जिसे अब लेफ्ट की तरफ मूव होना है 5 mm या 10 mm मूव होना है, तो यहाँ से माइनस करेंगे, -10 mm। अब देखिए इधर मूव हो गया ये। तो कहीं भी हो, चाहे 1 mm या आधा mm, जितना भी आपको मूव करना हो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ से अगर हम करते हैं नीचे की तरफ लाना है तो माइनस करेंगे, -10 mm, ये नीचे की तरफ आ गया। अगर ये ऊपर की तरफ जाना होता तो यहाँ पे प्लस करते ऊपर की तरफ चला जाता। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, ये y एक्सिस और x एक्सिस कैसे काम करता है। एक चीज़ मैं और दिखा दूं कि ये जो दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी होता है कि हमें ये बॉक्स है, इस बॉक्स को राइट की तरफ हमें 10 mm, 5 mm, 6 mm जो भी लेना है, इधर हमें इसको बड़ा करना है, मूव नहीं करना बल्कि इसका साइज बढ़ाना है। तो हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे झट से साइज दे देते हैं, तो ये दोनों तरफ से, यानी लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बढ़ जाता है, या ऊपर नीचे दोनों तरफ से बढ़ जाता है। दोनों तरफ से नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसलिए बढ़ता है कि यहाँ बीच में देखेंगे एक पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट बना हुआ है। इस पॉइंट यानी सेंटर में अगर रहेगा, ये पॉइंट सेंटर में रहेगा, तो ये दोनों तरफ से ये बढ़ेगा। अगर इसको हम इधर कर लेते हैं, देखिए आप ध्यान से, हमने इधर कर लिया, इधर करने पर अब इसका जो साइज है, कहने का मतलब कि जो बॉक्स का साइज है, उस बॉक्स के साइज की बात कर रहा हूँ मैं, मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसके साइज की बात कर रहा हूँ। जो बॉक्स बना है इसको छोटा या बड़ा करना है। अब ये जो भी साइज दिया गया है, अब हमने इसमें प्लस कर दिया, इसमें 10 mm कर दिया, 10 mm कर दिया। देखिए अब इधर से साइज बढ़ गया, ठीक।
अब यहाँ से हमें माइनस करना है, 10 mm माइनस करना है, ऐसे हो गया। एक ही तरफ से आपने देखा होगा, एक ही तरफ से घट रहा है और एक ही तरफ से बढ़ रहा है। अब इधर देखते हैं हम क्या होता है। सॉरी, अगर इस चीज़ को यहाँ पर करते हैं या यहाँ पर करते हैं तब क्या होता है, ऊपर करते हैं तो अब ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। ये जो है बेस हो गया, ये ऊपर वाला बेस हो गया, ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। और इसको यहाँ कर देंगे तो अब ये ऊपर बढ़ेगा। अब इसको इधर कर देंगे तो अब ये इधर बढ़ेगा। तो पहले अब ये वाला करके देख लेते हैं। यहाँ अब हमें इस वाले को, मान लीजिए हमें, सॉरी इधर नहीं, यहाँ प्लस करना है, प्लस 10 mm। देखिए ये ऊपर की तरफ बढ़ा। तो उम्मीद है आप जो है ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह काम आने वाली चीज़ है, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब आप समझते चलिए। स्टेप एंड रिपीट के बारे में आप यहाँ जाएंगे, एडिट में ये लिखा है स्टेप एंड रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट डी। तो इससे क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पेस्ट करना। और किस तरीके से पेस्ट करना, जैसे ये ऑब्जेक्ट करके भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल सेटिंग ऑफसेट, ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का मतलब है वही जो मैंने बताया था, ये एक्स एक्सिस पर इधर की तरफ या इधर की तरफ मूव होगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। यानी हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स होता है। तो एक्स की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेंगे, अब इसका हम साइज ले सकते हैं। साइज यहाँ पे दिया गया है, ये साइज हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज दे सकते हैं, और इसको भी रहने दीजिए, इसको रहने देते हैं, इसको भी बताएंगे। यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज यानी कितना पेस्ट चाहिए, कितनी बार हमें ये पेस्ट करना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 कर दिया। 3 करने के बाद अब अप्लाई करेंगे, देखेंगे इसी में बिल्कुल एग्जैक्ट सट करके ये 3 ऑब्जेक्ट और बन जाएगा, यानी 4 ऑब्जेक्ट टोटल हो जाएगा। इसमें से सट करके ये बन गया, एक ही झटके में झट से ये कॉपी हो जाता है, बन जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इन ऑब्जेक्ट के बीच में जो है 5-5 mm की गैपिंग होनी चाहिए, 5-5 mm की गैपिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे प्लस 5 mm। अब देखिए क्या होता है, देख रहे हैं ना, ये 5 mm की दूरी पर ये पेस्ट कर दिया। जितना मर्जी उतना आप एक ही बार में पेस्ट कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हमें इधर की तरफ मूव करना है, इधर की तरफ बढ़ना है, यानी जहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसके लेफ्ट साइड में जाते हैं वो माइनस की तरफ जाता है, और राइट की तरफ जाते हैं तो वो प्लस की तरफ जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना था, यहाँ पे माइनस करना था हमें, और प्लस माइनस यहाँ भी करना था 5 mm, ये ठीक है। यानी ये वैल्यू जो है ना, जो डिस्टेंस लिखा है ये वैल्यू माइनस में होना चाहिए था, हमने सिर्फ उसमें से थोड़ा सा माइनस किया था बस। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अब ये वाई एक्सिस वाला जो वर्टिकल ऑफसेट है, वर्टिकल वाला ये वाई एक्सिस पे हो गया मूवमेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इसका देख लीजिए कितना है, ये लिए, फिर ये लेने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर ये अब जो है क्या करेंगे, हमें नीचे की तरफ पेस्ट करना है। नीचे की तरफ लाने के लिए मैंने बताया था कि जब नीचे लाना होता है तो माइनस में जाता है, ऊपर होता है तो वो प्लस में जाता है। हमें नीचे लाना है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यानी इसकी जो वैल्यू होगी माइनस में रखेंगे। माइनस में रखने के बाद यहाँ भी माइनस में 5 mm कर देंगे, तब ये 5 mm की दूरी पर ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको वर्टिकल ऑफसेट पे लाना है, यानी वाई एक्सिस पर इसको पेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है ये वैल्यू ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस पहले से करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर माइनस करेंगे -5 mm। तो अब क्या करेंगे, ये तो ये बॉक्स का साइज हो गया, बॉक्स का साइज हो गया, और ये 5 mm क्या हो गया, इसकी गैपिंग हो गई। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये
पेस्ट हो गया। तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अगर यही चीज़ आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या किया मैंने, या ऊपर ले जाने के लिए हमने प्लस में रखा, ठीक है, प्लस में रखा, और यहाँ पे जो गैपिंग हमने दिया वो भी प्लस में ही दिया, ठीक है, वो हमने प्लस में दिया तो ऊपर चला गया, और वही चीज़ माइनस में रखा था तो नीचे आ गया। तो उम्मीद है ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं सिखाता रहूँगा, और प्रिंटिंग के टिप्स भी बताऊँगा मैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।